बच्चों, आज का जो लेक्चर है आज का लेक्चर में आपको मैथमेटिकल टूल बताऊंगा। बेटे जब हम फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं 11th-12th में, इसको सेकेंडरी लेवल बोलते हैं, इसमें हमें बहुत सारे मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है जो मैथमेटिक्स आप 10 तक नहीं पढ़ते, और जो मैथमेटिक्स आपको 11th-12th में पढ़ाई जाती है लेकिन थोड़ा लेट पढ़ाया जाता है। जैसे हमें इसकी जरूरत है इस अप्रैल महीने में, आपको पढ़ाया जाएगा ये जुलाई में, तो हमारा फिजिक्स का काम रुकता है। इसलिए फिजिक्स के कुछ पोर्शन को और मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन को हम फिजिक्स में इंट्रोडक्टरी लेवल पर आपको बताते हैं, ताकि आपको फिजिक्स के कैलकुलेशन में जहां उसकी जरूरत पड़े वो आप कर सकें। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल है, डिटेलिंग इसकी आपको मैथ के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाए, उसी से रिलेटेड कुछ चीजें बताता है। तो देखो बेटे, जैसे कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मैथमेटिक्स में लिखते हो 10 - 6 5 5 - 2 7 - 6। ये बेसिकली क्या है? ये दो क्वांटिटी का डिफरेंस है, x2 - जैसे ये मान लो x2 - x1, ये जैसे मान लो y2 - ये जैसे मान लो z2 - तो दो क्वांटिटी के डिफरेंस को हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं डेल्टा एक्स। तो रीड क्या करते हैं, इसको रीड करेंगे बेटे डेल्टा एक्स, इसे रीड करेंगे बेटे डेल्टा वाई। क्या रीड करेंगे? इसे रीड करेंगे, लिखेंगे डेल्टा जेड और रीड करेंगे डेल्टा। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं हमारे पास आ गया v2 - इसको हमने लिख दिया डेल्टा, भाई हमें आ गया a2 - एक्सेलरेशन, इसको हम लिख देंगे डेल्टा। मतलब जहां भी लिखा हुआ सब, जहां भी लिखा हुआ है डेल्टा, इसका मतलब ये दो चीजों का डिफरेंस है। अब एक चीज और देखो, अब हम लिखते हैं बेटे, कलर चेंज कर देता हूँ, 10 - 9.999, ये हो जाएगा बेटे 0.000। ये लिखा हुआ 7.5 - 7.49999, that is 0.00000। बेटे अब आप देखेंगे कि ये भी एक तरह का डिफरेंस ही है। मतलब जब आप करते हैं, जब आप बेटे 10 - 6 = 4 करते हैं, तो ये भी एक डिफरेंस है। जब आप 10 - 9.999 करते हैं, तब ये भी एक डिफरेंस है। अब बेटे आप अगर आप देखेंगे तो दोनों डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? दोनों डिफरेंस में ये डिफरेंस है बेटे कि ये डिफरेंस एक बड़ा डिफरेंस है। 4 इज कंपेरेबल टू 10 and 6, 3 इज कंपेरेबल टू 5 and 2, यू कैन नॉट इग्नोर। बट ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत ही छोटा डिफरेंस है। तो डिफरेंस बहुत छोटा हो, इसे dx के बजाय, डेल्टा x के बजाय हम लिखते हैं dx। मतलब अगर हमने dx लिखा हुआ तो इसका मतलब ये भी डिफरेंस है लेकिन छोटा है। अगर हम y2 - y1, तो अगर हम dy लिखते हैं, इसका मतलब ये डिफरेंस है लेकिन बहुत छोटा है। तो बेटे एक चीज को ये आपको समझना है। अब बेटे एक चीज और समझो, जैसे आप ये पढ़ते हो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, तो ये बेसिकली एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर हो,
ऑपरेटर का मतलब है बेटे, जैसे आप 3 और 2 को आप ऐड कर, ये एक ऐसा चीज है जो 3 और 2 को चेंज करके क्या बना देता है, जैसे 4 माइनस 1 इक्वल टू, तो ये माइनस क्या हुआ, चेंज करके इसे 3 कर दिया, जैसे 3 इंटू 5 आप लिखते हो 15, तो ये ऑपरेटर के वजह से ना तो ये 3 रहा ना ये 5 रहा, ये 15, जैसे आप लिखते हो 18 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 3, ये सारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जब आप 11th-12th में आते हो तो आप बहुत अलग अलग तरह का कुछ और ऑपरेटर, नॉन मेड के बच्चों को ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट मेडिकल के बच्चों को इसकी डिटेलिंग नहीं पढ़ाई जाएगी, इसीलिए इसको हम फिजिक्स में पढ़ाते हैं। उसमें एक चीज है बेटे, लिमिट, ये मैथमेटिक्स में आपको एज ए चैप्टर पढ़ाया जाएगा, लेकिन लेट पढ़ाया जाएगा, हमें जरूरत आ जाए आपको पढ़ाया अक्टूबर में जाएगा। लिमिट भी एक तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझो। जैसे ये, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हो, तीर, और इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, टेंस। टेंस टू को अगर मैं हिंदी में समझूं तो टेंस टू का मतलब होता है कि हो रहा है। हिंदी मतलब अगर मैं यहाँ कहीं लिखता हूँ ए एरो बी, इसको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ए टेंस टू बी। हिंदी बोले इसका मतलब हो रहा है ए हो रहा है। मैथमेटिक्स में बेटे दिक्कत क्या होती है, मैथमेटिक्स में चीजें फिजिकली एक्सप्लेन नहीं होती। जब फिजिक्स आप पढ़ोगे हर चीज को हमें फिजिकली एक्सप्लेन करना है, तो फिजिकली एक्सप्लेन करने का मतलब समझो, सपोज करो ये एक कैंडल है, कैंडल तो आपने घर में बहुत बार जलाया हो, ये कैंडल का फ्लेम होगा, जैसे जैसे ये फ्लेम जलता जाएगा ये मोमबत्ती छोटी होती जाएगी, ये मोमबत्ती ग्रेजुअली छोटी होती जाएगी, ऐसे करके छोटी होती जाएगी, मोमबत्ती का लेंथ छोटा हो जाता है, ये लेंथ कम होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक पहुँचने के पहुँचे क्या होगा, लेंथ 0, लेंथ बिकम 0, टाइम लगा सपोज 5 मिनट। इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं कि एज t टेंस टू 5 मिनट L टेंस टू 0। लिखने का तरीका बेटा ऐसा होता है, लिमिट x टेंस टू a, और इसको किसी किसी किताब में ऐसे लिखते हैं लिम x टेंस टू a, और किसी किसी किताब में इसको लिखते हैं lt x टेंस टू, जैसे लिमिट t टेंस टू 5 मिनट, l टेंस टू 0, a टेंस टू b, तो जैसे हमने पढ़ा लिमिट a टेंस टू b, लिमिट t टेंस टू 5 मींस 5 मिनट, लिमिट l टेंस टू 0, मतलब a b की तरफ जा रहा है, t 5 मिनट की तरफ जा रहा है, l 0। इंट्रोडक्टरी लेवल पर है, मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी। आप में से जो बच्चे आईआईटी वगैरह की तैयारी करेंगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ना, ये ग्रंथि है, बहुत डिटेलिंग में पढ़ाई जाएगी। आई होप कि इसको समझ के इसको बार बार देखना, इसको ना क्लियर कर। नाउ बेटे इसकी थोड़ा एप्लीकेशन, जैसे ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मैथमेटिकल ऑपरेटर है, वैसे लिमिट एक मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिक्स में आपको डिटेल में कराया जाएगा, फिजिक्स में कैसे करते हैं जस्ट होल्ड। तो उसी तरह से फिजिक्स में मैथमेटिक्स में ये लिमिट एक मैथमेटिकल ऑपरेटर, लिमिट से x टेंस टू 0, से लिमिट y टेंस टू 1, से लिमिट z टेंस टू 5। आगे हम प्रोसीड करें उसके पहले मैं बताता हूँ, जैसे बायोलॉजिकली दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, वैसे ही मैथमेटिकली चीजों को 2 हिस्सों में हमने बांट दिया है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल।
बेटे पढ़ने में आसानी हो इसीलिए इसका सिंबल अलग कर दिया है। आमतौर पर वेरिएबल को हम एक्स, वाई, जेड, यू, ई, एल, एम, एन, एस और टी से डिनोट। इसके अलावा जितना नोटेशन है उससे हम कांस्टेंट को डिनोट करते हैं, जैसे ABCD, जैसे आपका नंबर्स हो गया 1 2 3 4। जैसे अगर मैं x1 लिख दूं, y1 लिख दूं, z1 लिख दूं, x0 लिख दूं, y0 लिख दूं, z0 लिख दूं, ये सभी कांस्टेंट को डिनोट करता है। मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ जनरली, आमतौर पर जनरल। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको x से ही वेरिएबल को डिनोट करना है, y से ही करना है, कहीं कोई p से ही वेरिएबल को डिनोट करना है। और आमतौर पर जैसे इंसानों के नाम रखे जाते हैं राम, श्याम, मोहन, किसी इंसान का नाम आपने नीम का पेड़ तो नहीं सुना हो, किसी इंसान का नाम आपने मिट्टी तो नहीं सुना हो। अनयूजुअल नाम नहीं रखते, मतलब किसी आदमी का नाम है पीपल, तो आप इसका क्या बिगाड़ लेंगे, नाम तो है, पर यूजुअली नहीं रखते। यूजुअली का मतलब आमतौर पर वेरिएबल को हम एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, एस, टी और पी से डिनोट करते हैं आमतौर पर, यूजुअली। अब कांस्टेंट अगर ये ABCD लिखा हुआ तो आमतौर पर हम ये मानते हैं कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट। अब देखो बेटे मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको ये दे दिया जाएगा से y इक्वल टू 2x प्लस 1, बोला जाएगा कैलकुलेट लिमिट एक्स टेंस टू 1 y। इसका मतलब ये हुआ, आप फिजिकली समझिए, अगर x एक को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच, तो y का वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 1। अब x एक को अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है बेटे, एक को, इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी 2 × 1। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a। कैलकुलेट लिमिट x टेंस टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट y लिमिट x टेंस टू, ये हो जाएगा बेटे लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। अब x किसको अप्रोच कर रहा है, एक, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a × 1 प्लस a स्क्वायर। तो बेटे ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 1 का। इस तरीके से सिंपल सा एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूँ, बाकी मैथ में ये आपको डिटेल में बताया। एक चीज और समझो, जैसे मान लो हम बोल देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस। अब यहाँ अगर एक्स का वैल्यू ए रख देंगे, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, ये हो जाएगा 0 अपॉन। बेटे जो बच्चे नॉन मेड पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उनको आपके टीचर बताएंगे कि ये मैथमेटिक्स में इसका कोई मतलब नहीं होता, ये मीनिंगलेस। ऐसे बहुत सारी चीजें और मीनिंगलेस होती है, क्योंकि हमें फिजिक्स में उतनी जरूरत नहीं है, हम इसको जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पर बता रहे हैं इसका मतलब। अब इसको कैसे करना, इसको करने के बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको आप लिख दो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। अब यहां देखो बेटे लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए का मतलब है कि ए को ये अप्रोच कर रहा है, ए के बराबर नहीं है, ए के बराबर नहीं है, तो ये चीज आप कैंसिल कर सकते। अगर ये ए के बराबर होता तो कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा आपका 2a के बराबर। जितना देर है तो मत कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप मोटा मोटा इसका मतलब समझ गए। एक चीज बेटे आप और समझो, दुनिया में हमने बहुत सारी चीजें मान ली हैं, तो हम एक चीज यहाँ भी मान लेते हैं कि अगर कहीं आपको ये लिखा दिखाई दे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये 1 होता है, ये आप एज्यूम करें, ठीक है। तो बेटे अब हम आपको एक, ये आपको लिमिट बता दिया मैंने, अब आपको एक नया ऑपरेटर होता है। अभी आप जो नॉन मेड के स्टूडेंट हैं, हालांकि बायोलॉजी के स्टूडेंट कभी नहीं पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में हम क्या करते हैं बेटे, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हम फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का मतलब है बेटे, फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का मतलब है बेटे कि जैसे आपने किसी चीज को ऊपर फेंक दिया, जैसे आपने किसी चीज को ऊपर फेंक दिया, से ऐसे किसी चीज को ऊपर फेंक दिया, ऐसे या ऐसे, ये चीज सीधा ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा, ये चीज कुछ ऐसे चला जाएगा, ये चीज कुछ ऐसे चला जाएगा। आप देखो फेंक तो रहे हो आप एक ही स्पीड से, लेकिन आप एनालिसिस क्या देखते हो, अलग अलग होगा। इसको हम फिजिकल सिचुएशन बोलते हैं। तो फिजिकल सिचुएशन को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक लैंग्वेज, आप मेरे सामने बैठे हुए हो, मैं लैंग्वेज में इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक चीज को ऐसे फेंका, ऊपर गया, ऊपर जाने में इसकी स्पीड कम होती गई, फिर कहीं रुका, फिर नीचे आ गया, वगैरह वगैरह। एक चीज, इसी को हम मैथमेटिक्स में, तो जो मैथमेटिक्स में इस चीज को एक्सप्लेनेशन करोगे आपको वही बन जाएगा। तो इन चीजों को मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। कुछ ऐसे मैथमेटिक्स हैं जो 10th में तक आप नहीं पढ़ते। फिजिक्स में आप जो मैथमेटिक्स यूज करने जा रहे हैं, 98% या 90% ये वही मैथमेटिक्स है जो आपने 10th तक पढ़ा है, अप टू 10th। इसमें 10 या से 20% ऐसे मैथमेटिक्स हैं जो आप 10th तक नहीं पढ़ते, वो आपको 11th और 12th में पढ़ेगा। अब 11th और 12th में ये चीजें से आपको पढ़ाई जाएगी से अक्टूबर में, और हमें जरूरत पड़ जाती है अप्रैल मंथ में। इसीलिए फिजिक्स में कुछ मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है एज ए सिलेबस, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल टूल, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल। अब टूल का मतलब समझो, जैसे घर में आपका स्क्रू ड्राइवर है, उससे आप काम करते हो, कोई पेंच खोलते हो, तो यहाँ भी ये जो मैथमेटिक्स है हमारा, वो टूल की तरह काम करता है पेंच खोलने में। किसका पेंच खोल लेना, फिजिक्स का पेंच। इस मैथमेटिकल टूल से हम किसका पेंच खोलेंगे, तो फिजिक्स का पेंच। इसके लिए इंट्रोडक्टरी लेवल पर, जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पर आपको ये मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। तो इसमें दूसरा मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं बेटे, उसको बोलते हैं कैलकुलस। जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आप पढ़ते हो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वैसे एक मैथमेटिक्स होता है कैलकुलस। इस कैलकुलस के बच्चे दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और एक हिस्से को बोलते हैं इंटीग्रेशन। फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पर ये दोनों चीजें होनी चाहिए। आई एम सेइंग अबाउट एट द इंट्रोडक्टरी लेवल, इंट्रोडक्टरी लेवल, ये डिटेलिंग आपको मैथ के टीचर पढ़ाएंगे। बीइंग ए फिजिक्स टीचर हम आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं, ताकि आप फिजिक्स में काम, इंट्रोडक्शन हो जाएगा फिजिक्स में काम। ठीक है बेटे, तो अभी हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन भी एक तरह का बेटे मैथमेटिकल ऑपरेटर है। डिफरेंशिएशन भी एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जैसे अभी आप 3 + 2 = 5, ये ऑपरेटर है। क्यों? ये +3 और 2 को चेंज करके 5 बना दिया। 5 - 1 = 4, ये माइनस एक ऑपरेटर है, 5 और 1 को चेंज करके 4 बना दिया। 6 × 2 = 12, ये ऑपरेटर है।
ये 6 और 2 को 12 बना दिया। लिमिट x टेंस टू 1, x प्लस 1, ये आपका 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 बन गया। ये भी एक ऑपरेटर है। उसी तरीके से ये डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेटर है। अब डिफरेंशिएशन कैसे ऑपरेट करता है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसको बड़े ही ध्यान से समझना, वीडियो को कई बार देखना, बहुत आसान चीज है। इसमें डिफिकल्टी सिर्फ इतनी है कि आप इसे पहली बार, the difficulty level is only that you are going to study it first time, otherwise there are no difficulty level at the introductory level. I repeat, मैं क्या बोल रहा हूँ, at the introductory level, क्योंकि the mathematics student is going to study the differentiation in very detail. It is just like a ग्रंथ, आपको ग्रंथ के तरह टीचर पढ़ाएंगे अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो।